नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। कितना मज़ा आता है ना जब कोई आता है आप लोगों के लिए और आपको बताता है कि आज मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि चलो अच्छा है, कुछ नया कंटेंट सुनने को मिले, कुछ नई कहानी मिले, कुछ ऐसी एकदम रियल स्टोरी जो कभी किसी मूवी में ना देखी हो, कभी सीरियल में ना देखी हो, कहीं किसी से सुनी ना हो, मतलब बस कुछ नया सुनने का मन करता है। और फिर जब हम कहानी सुनते हैं तो लास्ट में मतलब सुनने में तो अच्छी लगती है सबको, भले ही वो हम जो हॉरर स्टोरीज सुनने वाले लोग होते हैं ना या सुनाने वाले लोग, उन्हें कई बार हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना एक ही कहानी को अलग अलग लोगों से अगर सुनते हैं ना, हमें पता है कि इस कहानी में क्या होगा, लेकिन सामने हर इंसान का बताने का एक तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से हम वो जो स्टोरी होती है उसे बहुत ध्यान लगा के सुनते हैं और हमें पता है कंक्लूजन क्या निकलेगा, लेकिन फिर भी हमारा इंटरेस्ट उसमें रहता है कि काश कि शायद इसमें कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर सुनने को मिले। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़्यादा बोल दिया ना आपको, प्लीज़ आप बोर मत होना, है ना। पहले मैं ये बोल देता हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए आते हैं कहानी पर। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि बहुत मतलब जो इस लड़के का नाम मैं आपको नाम बदल के बताता हूँ। इसका नाम है आकाश। आकाश है और आकाश जो है मैथ साइंस का स्टूडेंट। ये मैथ साइंस का स्टूडेंट है और इसे ये बहुत छोटी जगह में रह के, मतलब इसके जो फादर हैं WCL के एम्प्लॉय हैं और WCL आप जानते होंगे, वेस्टर्न कोलफील्ड। तो इसके फादर जो है WCL में एम्प्लॉय है और ये एक छोटी जगह में रहकर अपनी स्टडीज़ करता है। तो जैसा कि कहते हैं ना कि बचपन का प्यार बहुत ज़्यादा, अगर सक्सेस हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है और अगर सक्सेस ना हो तो बहुत ज़्यादा बुरा भी हो जाता है। इस कहानी में मैं ऐसा नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आकाश प्यार मोहब्बत में पड़ के बर्बाद हो गया, लेकिन इसके साथ ऐसा हुआ कि इसे 10वीं क्लास में, हाँ पता है मुझे मैथ साइंस का स्टूडेंट है, पर मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो 10th क्लास में इसे एक लड़की, इनके क्षेत्र में, इनकी जो छोटी सी जगह है उस जगह की एक टॉपर लड़की होती है। इसका नाम हम रख देते हैं आकांक्षा। चलिए, तो मैं रियल नेम नहीं बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की ही कहानी है। तो आकाश को आकांक्षा बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आकाश दिखने में काफ़ी स्मार्ट है और पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट है, मतलब ज़्यादा टॉपर भी नहीं है और एकदम नीचे वाला भी नहीं है, मतलब तो ये रहता है 60-65% वाले जो रहते हैं ना हमारे जैसे लोग, वैसे ही बनता है। तो आकाश को ये लड़की बहुत पसंद रहती है, मतलब 10th क्लास से ही। ये लोग जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग क्लासेस में जाते हैं ना, वहाँ पे ये लड़की इसी के कुछ दूसरे दोस्तों से मिलती है, के थ्रू इस कोचिंग में आती है। दरअसल इसके जो नए दोस्त बने थे वो लोग 8th क्लास तक के किसी दूसरे स्कूल में थे। 8th के बाद उस स्कूल में आगे कोई क्लासेस नहीं थी, तो कुछ होते ना स्कूल जैसे 8वीं क्लास तक के होते हैं, कुछ 10वीं, है ना, कुछ 12वीं के बाद तो फिर कॉलेज ही चलता है ना। तो ये इनका जो दोस्तों का स्कूल था, इनके दोस्त थे किशोर, दिलीप, योगेश, योगेन। तो ये इसके फ्रेंड्स जो 9th क्लास से आते हैं, इनके फ्रेंड के साथ पढ़ी हुई थी ये लड़की आकांक्षा। आकांक्षा पढ़ाई में टॉपर थी और आकाश एक एवरेज स्टूडेंट। आकाश दिखने में बहुत स्मार्ट रहता है, बहुत स्मार्ट। तो इससे ये लड़की पसंद है, लेकिन ये कभी अपने फ्रेंड्स को बताता नहीं है कि ये इसे लाइक करता है। ये बहुत बार ट्राई करता है कि भैया अपनी इस लड़की से फ्रेंडशिप करूं, पर ये नहीं कर पाता क्योंकि ये शाय नेचर का है बहुत। तो जैसे तैसे करके एक बार क्वार्टरली एग्ज़ाम्स देकर ये अपनी
उसी कोचिंग वाले सर के पास से निकलता रहता है, मतलब पेपर देकर ये आता है, अपने सर से मिलता है और बताता है कि सर पेपर अच्छा गया, और उसके बाद जाते रहता है। तो तभी आकांक्षा जो कि एक गर्ल्स स्कूल में 8th क्लास के बाद उसने एडमिशन लिया था, तो आकांक्षा गर्ल्स स्कूल में थी और जो आकाश है वो बॉयज़ स्कूल में। तो ये आकाश जब अपना पेपर देके सीधा निकलता रहता है तो आकांक्षा इसे आवाज़ देकर रोकती है, और आकाश को जैसी समझ में आता है कि आकांक्षा ने उसे आवाज़ दी तो आकाश तुरंत अपनी साइकिल के ब्रेक मारता है, और आकांक्षा इसे आके पूछती है कि क्या मुझे तुम्हारा पेपर मिल जाएगा, मतलब स्टडी, मतलब जो लोग और तैयारी करते हैं ना दूसरे स्कूल में क्या पूछा गया है, तो यार हम भी उसको सॉल्व करके देखेंगे, ताकि जो मेन एग्ज़ाम्स है ना, मेन एग्ज़ाम्स के लिए ये तैयारी करने के लिए बोलती है। अब आकाश बहुत प्यार से, मतलब हाँ बहुत पोलाइटली यार, जिस बंदी से ये फ्रेंडशिप करना चाहता है वो खुद सामने से आके बात कर रही, तो ये इसको अपना खट से पेपर निकालता है और दे देता है, बोले ये लो, और जब आपका हो जाएगा तो आप मुझे दे देना, तो फिर मैं भी फिर से इसको सॉल्व करके देखूँगा। चलिए ठीक है, क्योंकि बातचीत का दौर यहाँ से चालू हो जाता है। अब ये कहानी मैं अगर आपको पूरी सुनाऊंगा ना इनकी लव स्टोरी, तो भैया बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और आप लोग बोलोगे कि ये साला डरावनी कहानी सुनाने लाया है या फिर लव स्टोरी। तो यहाँ से हम कहानी अपनी कट करते हैं, और आगे मैं ये बताता हूँ कि इनकी जो फ्रेंडशिप जो 10th क्लास से स्टार्ट हुई है ये 12th तक गई है। 12th क्लास में इनका सब सेटलमेंट हो चुका है कि हाँ आई लव यू टू हो चुका है, तो ये एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं 12th क्लास में। अब 12th के बाद जब कॉलेज की बारी आती है तो आकांक्षा किसी अलग कॉलेज में, इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, मतलब मिलता है इसे, और आकाश को किसी दूसरे कॉलेज में। आकाश का एडमिशन भी लेट होता है, पर चलिए ठीक है, गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ ही जाती है। लेकिन कॉलेज लाइफ ख़त्म होते तक आकांक्षा और आकाश बहुत ज़्यादा गहरे प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन आकांक्षा के घर वाले इनकी मैरिज के ख़िलाफ़ रहते हैं, तो आकांक्षा आकाश से शादी नहीं करती, वो कहीं और अपना घर बसा लेती है, और आकाश बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन में, और काफ़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभालता है, उसकी फैमिली उसे संभालती है, उसके फ्रेंड्स हैं उसे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो उसकी, और सब उसे संभाल ही लेते हैं। आकाश अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और एक बहुत ही सक्सेसफुल तो नहीं कह सकता मैं, पर एक अच्छी जॉब उसे मिल जाती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। आकाश अपनी लाइफ में बढ़िया चलते रहता है और एक अच्छा करियर अपना बना रहा होता है। तभी वो जो जॉब उसकी रहती है ना, ये हैदराबाद में रहती है, हैदराबाद में। तो ये वहाँ पे जॉब करता है, स्टार्टिंग में अपना कोर्स कंप्लीट करके वहीं पे इंटरव्यूज़ फाइट करता है, और इसकी जो अच्छी जॉब लग जाती है तो ये वहीं पे रहता है। अब स्टार्टिंग में तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, लेकिन जब इसको एक हाइक मिल जाता है, इसका पैकेज अच्छा हो जाता है, तो ये एक पर्सनल अपना फ्लैट किराए से ही लेता है और अलग किराए के फ्लैट में रहने लग जाता है। इसके घर वालों को काफ़ी फिक्र रहती थी कि यार ये घर का बड़ा लड़का है, इसकी शादी करनी है, पर वो हमेशा उसका जो लाइफ में उसके जो 8 साल उसके प्यार मोहब्बत के थे, और उसके बाद वो जिस दौर से गुजरा ब्रेकअप वाले, तो उसका शादी ब्याह से थोड़ा विश्वास उठ सा जाता है। तो आकाश हमेशा अपनी शादी की जो बात रहती है उसे टालता रहता है, और घर वाले हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं। अब आकाश अपने नए फ्लैट में बढ़िया अच्छे से सब कुछ अरेंज करता है, बढ़िया सोफे नए, हर चीज़ नई खरीदता है और खुशी से रहता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसका ब्रेकअप वाला दौर तो निकल चुका है, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से रह रहा है अपनी लाइफ अच्छे से। मतलब ये इसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी, दिखने में बहुत अच्छा था, इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स भी बनती हैं नहीं, लेकिन ये उस जोन में प्यार मोहब्बत वाले जोन से दूर रहता है। अब आकाश एक दिन ना अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि यार सब कुछ सही है, घर वाले भी बोल रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन जब भी ये चाहता है, इसकी हमेशा से एक इच्छा रही है कि यार करूँगा तो लव मैरिज करूँगा।
तो आकाश अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढता है, मतलब ऐसी लड़की जो उसे पसंद आती है, उससे फ्रेंडशिप करता है वो। लेकिन इनके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इनकी आपस में पट नहीं पाती और ये अलग हो जाते हैं। तो आकाश एक दिन रात में ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि यार लाइफ में सब कुछ है लेकिन कब तक क्या अकेले रहूँगा। भगवान से इतने बार मांग चुका हूँ पर कोई अच्छा जीवन साथी दे भगवान। और भगवान नहीं तो कम से कम कोई शैतानी सुन लो यार, अकेले रह रह के परेशान हो गया हूँ जीवन में, किसी को तो लाओ। मैं आकाश को शुरू से ही बेटियां बहुत पसंद रही हैं, मतलब वो हमेशा से सोचता था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी यही सोचता था कि कभी भी अपनी शादी होगी तो उसको बेटी ही चाहिए थी। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आकाश ने कहा ना ऊपर वाले से, भगवान नहीं तो शैतान कोई तो सुन लो मेरी, कोई तो अच्छा जीवन साथी मुझे दो। तो ऐसे ही मजाक मजाक में बोल के आकाश नाइट में सो जाता है। अब ये नाइट में सो जाता है लेकिन आधी रात में इसे ऐसा लगता है कि कोई छोटी सी बच्ची इसके हाथों से खेल रही है और इसे पापा पापा कह रही है। आकाश को आधी नींद में था, आकाश आधी नींद में था वैसे, तो उसे ऐसा लगता है कि बहुत प्यारा सपना देख रहा है वो, और वो छोटी बच्ची उसके हाथों से खेलते खेलते उसी के पास आके सो जाती और आकाश भी उसे प्यार से अपने पास चिपका के सुला लेता। इस वक्त आकाश को प्यार मोहब्बत की नहीं पड़ी थी, उसके अंदर एक फादर वाली फीलिंग आ गई थी, एक केयरिंग फादर वाली। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही प्यारा सपना देख रहा है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सब वाकई में उसके साथ हो रहा था। दूसरे दिन जब वो उठता है तो बोलता है कि वाह यार कितना प्यारा सपना दिखा था, भगवान तुमने कोई जीवन साथी तो नहीं दिखाया लेकिन इतना तो इशारा दे दिया है कि मुझे मेरी पास मेरी एक बहुत प्यारी सी बेटी होगी। उसे ऐसा लगता है कि उसने सपना देखा लेकिन उसे हकीकत का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। वो बढ़िया अपना रूटीन कंप्लीट करता है, एक्सरसाइज करता है, नहा धो के तैयार होकर चलता है अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस से वापस घर आता है, फिर उसकी वही रूटीन, खाना खाना, टीवी देखना और सो जाना। अब इस बार नाइट में वो टीवी देखते देखते यही सोच रहा होता है कि भगवान आपने इतना इशारा दिया मुझे लेकिन कैसा क्या होगा आगे। मतलब ये बहुत आकाश की क्या है, नॉर्मली आजकल लोगों की शादी 26, 28 साल, 30 साल तक के लड़कों की शादी भी हो जाती है, और आकाश की जो एज थी वो हो गई थी 32 ईयर्स, 32 साल का हो चुका था, और अपना जॉब कर रहा था, अपने घर परिवार का ख्याल रखता था और अकेला था। फ्रेंड्स इसके बॉस थे, बहुत सारे थे इसके दोस्तों की तो आप इसकी गिनती कर ही नहीं सकते, नाम मतलब उंगलियों में नहीं गिन सकते आप इसके इतने फ्रेंड्स थे, और सारे के सारे इसके अच्छे फ्रेंड्स थे। ऐसा नहीं कि वो खाली एक बंदे का नाम बता दे कि नहीं यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं ये वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड थे। तो आकाश यही नाइट में सोचते रहते कि यार सब तो ठीक है, पर अब इससे एक समय आता ना लाइफ में कि आदमी अकेले रह रह के थक जाता है। वो सोचता है यार नहीं यार कोई तो हो। कई बार तो लोग तंग आके कुत्ता ही पाल लेते कि नहीं यार चल तू मेरा बेस्ट बडी है, तू मेरे साथ रहेगा। वैसे ही आकाश भी सोचता है कि भगवान अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कि मैं अकेलेपन से क्या करूँ। वो खुश भी है, उदास भी है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी इस फीलिंग को। तो फिर वो ऐसे ही सब सोचता है और सो जाता है। पर इस बार ना जब वो रात में सो जाता है ना तो इसके साथ थोड़ा अजीब सा होता है। आकाश के हाथों से खेलती हुई वही बच्ची फिर से उसे सपने में दिखती है, जो कि वाकई में उसके पास थी, पर इसे लग रहा है कि वो सपना देख रहा है। वो बच्ची इसे पापा 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 कहते हुए बोलती पापा यहाँ आओ ना। और आकाश सपने में बकायदा अपने पूरे घर में घूम रहा है, कभी हॉल में जाता, कभी किचन में जाता, कभी बालकनी में जाता। और एकदम से आकाश अपनी बालकनी में जाता है और देखता है कि वो बच्ची बालकनी से नीचे की तरफ
मतलब अपने पैर डाल के बैठी हुई है। आकाश इसे जोर से चिल्लाता है, बेटा ये क्या कर रहे हो? और वो जैसे ही उस बच्ची के पास जाके ऐसा बोलता है, इसके चेहरे से ठंडी ठंडी हवाएं टकराती है, ठंडी ठंडी हवाएं टकराती है। और इसकी आंखें मतलब ऐसे झटके से खुलती है ना, मतलब इस आपने सुना होगा ना कि लोग जागती मतलब खुली आंखों से सपना देखते हैं, इसके साथ कुछ इसी टाइप का हो रहा था। आकाश को अब तक ऐसा लग रहा था कि वो हवा में घूम रहा है, वो सपना देख रहा है, लेकिन वाकई में वो अपनी बालकनी में खड़ा था। पर वहां पे कोई बच्ची नहीं थी, बस ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। दो पल के लिए तो आकाश एकदम शॉक्ड रह जाता है कि भाई साहब ये क्या हुआ, मैं यहां कैसे? मुझे लगा मैं सपना देख रहा था। अगर मैं वाकई यहाँ पर सपने में चलते चलते आ गया हूँ तो हो सकता है कि मैं बालकनी से भी गिर सकता हूँ और नींद में पता भी नहीं चलेगा कब मैं अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आकाश इस बात से थोड़ा सहम जाता है, पर उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ है, भूत है, प्रेत है। उसे बस एक चीज़ ध्यान में रहती है कि वो बच्ची से उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। वो देखता है, वो कई बार ना वाकई में सोचता है कि यार वाकई में वो तो है तो नहीं, वो बच्ची कहीं आसपास मेरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और यही हरकतें उसके साथ दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। कुछ समय बाद आकाश के फ्रेंड्स लोग उसे बोलते हैं कि यार बहुत पार्टी वार्टी करते था पहले, आजकल तो बिल्कुल सुम हो गया है, मतलब सीधे ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना और चुपचाप सो जाना। तू कर क्या रहा है भाई? आकाश बोलता है यार मेरी लाइफ में ना बहुत अकेलापन सा हुआ करता था, लेकिन आजकल ना मुझे लगातार सपनों में ना एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। और वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि सपने में दिखाई देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं होता मैं कब बालकनी में पहुँच जाता हूँ, कब किचन में पहुँच जाता हूँ, कब कहाँ। तभी उसका एक फ्रेंड होता है तेजस उससे बोलता है कि वाकई में तेरे साथ ये सब हो रहा है या फिर तू मजाक कर रहा है, क्योंकि अगर तू मजाक कर रहा है तो ये अच्छा मजाक नहीं है, और अगर वाकई में तेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आकाश जितनी जल्दी हो सके उस बच्ची को भूल जा और जाके किसी अच्छे मंदिर में पूजा पाठ कर। आकाश उसके फ्रेंड की इस बात से एकदम से झल्ला उठता है कि पागल वागल हो गया है क्या साले, मैं बता रहा हूँ तुझे कि मेरा अकेलापन दूर हो गया है और छोटी सी बच्ची मुझे सपने में दिखती है। तो इसके सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि यार जैसा तूने बताया कि तुझे ये लड़की 15-20 दिन से दिख रही है, एक ही सपना इंसान को कितने बार दिखता है, तू खुद ही सोच के बता। दो पल के लिए तो आकाश ये बात पहले से ही समझ चुका था, लेकिन लाइफ में उसकी इतना अकेलापन था ना कि वो चाह कर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा उसके साथ। उसे अच्छा लग रहा था ये सब। तो आकाश उसके अपने फ्रेंड्स की इन बातों का कोई जवाब ही नहीं दे पाता कि अब मैं क्या बताऊं यार। लेकिन अगर ये कुछ, मुझे तो नहीं लगता है कुछ पैरानॉर्मल है या फिर अलग कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा डर टाइप का कभी नहीं लगा। हाँ, थोड़ा अजीब लगा कि कभी मेरी आंखें खुलती है तो मैं बालकनी में होता हूँ, कभी मैं सीढ़ियों पर होता हूँ, कभी मैं किचन में होता हूँ, पर मुझे अजीब नहीं लगा। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि चल ठीक है, अगर ऐसा ज़्यादा कुछ होता है तो तू प्रॉमिस कर, तो हमें फिर से इन्फॉर्म करे। अगर आज ऐसा फिर से हुआ तेरे साथ तो तू पक्का हमें कल बताएगा, क्योंकि आकाश कई बार ऐसा होता है ना, अगर तू बालकनी से गिर जाता है या सीढ़ियों से गिर जाता है तो क्या होता, हो सकता है तेरे हाथ पैर टूटते या फिर कुछ उससे भी बुरा हो जाता। आकाश बोलता बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उस चीज़ ने मुझे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। मैं मतलब चाहता तो बहुत मैं 15-20 दिनों से उस बच्ची को देख रहा हूँ अपने सपनों में, या हकीकत में पता नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ। और अगर वो ऐसा चाहती, मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती, तो मैं कब का बालकनी से कितने बार, मैं कम से कम 4 से 5 बार बालकनी में मुझे होश आया, कई बार मैं सीढ़ियों पे बैठा मिला हूँ। तो चाहती तो मुझे पहले भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन अब आकाश
थोड़ा इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सीरियस हुआ। उसके दोस्तों की इन बातों से उसके मन में थोड़ा सा डर भी आ चुका था। और आज जब आकाश सीधा अपने ऑफिस से घर आता है तो आते ही कुछ उसी सोच में पड़े पड़े खाना बनाते रहता है अपने लिए। जब वो खाना बनाता है तो उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है पीछे से। और इस बार आकाश सो नहीं रहा था, वो होश में था। और जब आप होश में होते हो ना, तब आपको इन सब चीजों से थोड़ा ज्यादा अच्छा अनुभव मिलता है। तब आपको समझ में आता है कि आवाज छोटी सी बच्ची की हो, किसी सुंदर लड़की की हो, किसी बूढ़ी दादी की हो, या किसी अपने दोस्त की हो। जब आपको पता है कि आपका दरवाजा बंद है, आप घर पर अकेले हो और आपके अलावा कोई और नहीं, टीवी भी आपका स्विच ऑफ है, और उसके बाद अगर आपको किसी भी इंसान की आवाज सुनाई दे तो मन में डर तो आता ही है। डर बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है उस समय। आज आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि शायद ऑफिस के अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी ज़्यादा बातें कर ली तो शायद उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, बट वो यही सब बातें सोच के अपने काम में लगा रहता है। लेकिन उसे हर थोड़ी देर में किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, मतलब उसी बच्ची की हंसने की आवाज़ आ रही है, कभी रोने की आवाज़ आ रही है, कभी ऐसा लगता है कि वो उसके पीछे से दौड़ के गई, कभी ऐसा लगता है कि उसके सामने से बर्तन अचानक गिर गए। हालांकि उसने किसी को देखा नहीं, पर सुनाई और महसूस कर पा रहा था। अब बात जो थी डरने वाली थी, और आकाश ने बिना देरी किए अपने फ्रेंड तेजस को फोन लगाया। आकाश हैदराबाद में रेंट के रूम में रहता, रेंट से फ्लैट लेकर रहता था, लेकिन तेजस का अपना घर था। तेजस को फोन करता है और बताता है कि भाई मैंने तुझे बताया था ना अपने सपने के बारे में। तो तेजस बोलता है हाँ तूने अभी घर जाता तो सपना देख लिया क्या फिर से? बोलता नहीं भाई मैं तो खाना बना रहा हूँ, पर मुझे किसी उसी बच्ची की हंसने और रोने और इधर उधर, मतलब मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ, वो मुझे दिख नहीं रही है, पर बहुत डर लग रहा है भाई। तेजस बोलता है कि यार तू अभी फ्लैट पर ही है ना, तो 10 मिनट वेट कर, मैं 10 मिनट में वहीं पहुंचता हूँ। तेजस बगैर बिना कोई देरी किए अपनी बाइक से आकाश के फ्लैट पर पहुंचता है। तेजस जैसे ही आकाश के फ्लैट का दरवाजा खटखटाता है, आकाश कोई रिप्लाई नहीं करता। तेजस फिर खटखटाता है, लेकिन आकाश का कोई रिप्लाई नहीं। तेजस काफी ज्यादा घबरा जाता है कि भाई क्या वो ये फोन करता है आकाश को। तो आकाश फोन उठाता है और बोलता है हाँ भाई तू कब तक क्या आ रहा है, मैं तेरा कब से वेट कर रहा हूं। तेजस गुस्से में बोलता है कि अबे तू पागल है क्या, 15 मिनट से तेरा दरवाजा खटखटाए जा रहा हूं पागलों की तरह, और तू मेरा वेट कर रहा है ऐसा बोल रहा है, अबे दरवाजा खोल जल्दी। तेजस बोलता है, आकाश बोलता है नहीं भाई मैं दरवाजे के पास नहीं जाऊंगा, दरवाजे पे उसी बच्ची की आवाज आ रही है। तेजस बोलता है कि भाई दरवाजे मैं ठकठका रहा हूं। आकाश बोलता है कि नहीं दरवाजा तो कोई नॉक कर ही नहीं रहा है, वहां से तो उसी बच्ची की आवाज आ रही है। तेजस बोलता है कि एक बार जय श्री राम बोल और भाई आके दरवाजा खोल तो मैं कुछ कर पाऊं, कि दरवाजा कहां से तोड़ूं ये इतना भारी। आकाश हिम्मत बटोरता है और जैसे तैसे वहां पहुंच के गेट खोल देता है, और गेट खोल के सीधा बाहर की तरफ भागता है। तेजस को बोलता है भाई मैं नहीं रुक पाऊंगा यहाँ पे। तेजस बोलता है भाई हुआ क्या? बोले मैंने तो तुझे सब बताया ना फोन पे। बोले अभी भी हो रहा है? बोले इसलिए तो मैं गेट नहीं खोल पा रहा था। अबे बोले वो तो मुझे पता है, लेकिन तू चल अंदर चल। बोले भाई मैं उस रूम में नहीं जाऊंगा, मुझे बेटियां बहुत पसंद है, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब तक सपना देख रहा हूँ और मैं सपने में घूम रहा हूँ, लेकिन ये सब वाकई में हो रहा है।
भाई 15-20 दिन से जो चीज़ मुझे सपने में दिख रही थी हो सकता है रियल में दिख रही हो। आकाश इतना हड़बड़ा चुका है, इतना घबरा चुका है कि तेजस को ऐसा लगता है कि कहीं अपना मानसिक संतुलन ना खो दे। तेजस आकाश को बोलता है कि तू टेंशन मत ले, तू मेरे साथ मेरे घर चल। तेजस आकाश के रूम का डोर लॉक करता है और दोनों इनके घर चल जाते हैं। अब आकाश वहीं पे रहता है 1-2 दिन। इसके घर वालों को सब बातें पता चलती। उसके घर वाले बोलते हैं बेटा घबराना नहीं। और आकाश के पिता को जैसे ही जैसे ही जिस दिन आकाश इनके घर आता है तो तेजस बताता है कि पापा इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फलाना फलाना जगह। तो तेजस के जो पिता है बोलते हैं कि तुम लोग पागल हो गया, कहीं पर भी अगर तुम फ्लैट ले रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता, आधे हैदराबाद को पता है कि उस फ्लैट में क्या हुआ था। आकाश और तेजस शॉक्ड रह जाते हैं ये सुन के कि पापा ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे, हमें वाकई में कुछ नहीं पता। उसके फादर बताते हैं कि उस फ्लैट में एक फैमिली रहती थी, एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी छोटी सी बेटी। और इस जो हस्बैंड वाइफ है तो इनके हस्बैंड जब जॉब करने अपने ऑफिस गए थे तो इनकी वाइफ खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते उन्हें ऐसा लगता है कि भाई सब्जी भाजी कुछ तरकारी वाला बेचने वाला आया है, तो वो नीचे जाती हैं और ये गैस का नॉब जो है अपना ऑफ करके चले जाती हैं, जबकि वाकई में इनकी जो गैस होती है वो ऑफ नहीं होती है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों को मिर्ची, लाल मिर्च हो गई और माचिस हो गई और काफ़ी चीज़ों से दूर रहने को कहा जाता है जब वो छोटे होते हैं, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ये जो बच्ची थी इसने उसी समय का फ़ायदा उठाया। इसकी माँ इसे अपने किचन के गैस के लाइटर से बड़ा दूर रखती थी। लाइटर वो जो अपना सिगरेट के लाइटर जैसे चलता ना, उस लाइटर से। और इस बच्ची को वो लाइटर बड़ा प्यारा था। जैसे ही ये पाती है कि वो घर पे अकेली है, वो छोटी सी बच्ची, वो तुरंत पहुंचती है गैस की तरफ और वो काफ़ी देर तक उस लाइटर से खेलती रहती है। लेकिन उसकी माँ जैसे ही अपने घर में वापस आने वाली होती है, इनके घर में बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में उस बेचारी बच्ची की जान चली जाती है। ये सब सुनकर आकाश और तेजस बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि उस फ्लैट को देखकर तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वहाँ पे इतना कुछ हुआ। तो इसके पापा बताते हैं कि ये कहानी ये जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ ये करीब आज से 10-12 साल पहले की है और उस फ्लैट में भी ज़्यादा दिन कोई ज़्यादा रह नहीं पाता है। या ऐसा ही नहीं कि सबको वो बच्ची दिखती है, परेशान करती है। कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कभी किसी का कोई बीमार पड़ जाता है, कभी किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है। इस तरीके का कुछ वहाँ पे होता था। अगर मुझे तुम लोगों ने बताया होता या मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें कभी उस फ्लैट को लेने की राय नहीं देता। अब ये सब चीज़ें सुनकर आकाश और तेजस बहुत ज़्यादा शॉक में रहते हैं। आकाश तुरंत अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे अपना ये रूम खाली करना है। कुछ पर्सनल रीज़न बताता है। उन्हें ये सब नहीं बताता कि उसके साथ ये सब हो रहा था। वो लोग जाते हैं एक दिन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, उसका सामान तेजस के घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तेजस का घर वो लोकलाइट था, काफ़ी बड़ा घर था उसका, तो वहीं पे वो तेजस के साथ रहता है। क्योंकि अब आकाश के साथ ये सब हो चुका था और वो काफ़ी घबरा गया था, तो वो खुद ही तेजस को बोलता है कि भाई मैं अकेला नहीं रहना चाहता, तू मुझे अपने मोहल्ले में कहीं रूम दिलवा दे, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तेजस बोलता है कि मेरे मोहल्ले में रूम की क्या ज़रूरत है गधे, मेरे ही घर में मिल जाएगा तुझे रूम, और तुझे कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तू चुपचाप मेरे साथ रह। और इस तरह से आकाश जो है अपनी लाइफ में एक बार एक पैरानॉर्मल चीज से टकराकर वापस ट्रैक पर आ जाता है। ऊपर वाले का हाथ, वो कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक कि कुछ गलत ना होगा। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो ऐसे ही कुछ था, मुझे पूरा सा याद नहीं, तो सॉरी, मैं अच्छे से बोल नहीं पाया।
पर दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, कहानी को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कैसी लग रही है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ अच्छी कहानी हो, रियल इंसिडेंट हो बताने के, है ना, या मनगढ़ंत कहानियाँ हो, अच्छी हो, तो मुझे बताना ज़रूर। मैं आपको सुनाऊंगा यही कहानी अच्छे से बना के, या जैसे भी मुझसे बनती हो, है ना। तो बने रहें मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहूंगा डरावनी कहानियां। धन्यवाद। मिलेंगे दोबारा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।